हाँ, એ તો બપોરે અમારે સાધુની પંગત હોય તો બપોરે પણ આ થાળ અમે ગાઈએ, સવારમાં હોય તો બાલ ભોગ વખતે, બાકી હે જો લગ રહે वो संध्या। હાલો ને વિદુર ઘેર જાય બંટીનો રોટલો તાંજળિયાની ભાઈ બંટીનો રોટલો અને તાંજળિયાની ભાઈ તુલસીદાસ प्रभु द्वारे खड़ा है, तुलसीदास प्राणे तांजलिया निभाई, रुचि रुचि अमरदास बापू एक बार बोलकर हम थे अपने कच्छ की कथा, कौन सी नहीं, एक युवक मैंगलोर में रहता है, उसने वो पर से गांव है विगोड़ी में कथा थी। नारायण स्वामी थे, लाल बापू थे, गिरनारी बापू थे, भारती बापू था અને અમરદાસ બાપુ હતા। એક તળાવની પાળ હતી, નારાયણ સ્વામી આવ્યા અને બેઠા, એ મને કે વાલા આપણે આ સંધ્યા છે અને સંધ્યા ગાઈ, તો એને આથી पहली बार मैं हालो ने विदुर घेर जाई उसने गाया, वो तो हो गया। फिर अमरदास बापू मैं कीधुं बापू आपड़ा साधुनो जे थाळ गवाय छे અને આજે સંધ્યા એના થોડા ઇધર ઉધર સુર કર્મ્યા, પછી એ તો સંગીતના વિશારદ હતા એટલે એને તરત ગોઠવી આપ્યું મને કે બાપુ આપ બરાબર કહેતે કે આમાં આ તો અમારા માટે છે, તમારે આમાં બહુ ધ્યાન નહીં આવવાનું, તમારે તો બપોરે 1 વાગે ખાઈ લેવાનું, બાકી આ બધું इसमें नहीं। लेकिन हमको क्या करे, सब आ जाता है तो संध्या है। सदगुरुदेवनी आरती आरती करो मारा हरि गुरु संत मयूरी माँ तुम बहन, तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे सब प्रशंसा कर रहे हैं आपके लिए, मुझे लोग चिट्ठियां भेजते हैं कि ये मयूरी जी जो है गजब कर रही है। शांति रख माँ, हमारा गाँव तो उनते भूलवाड़ी दे दो माड़ी, छोड़ो चलो कृपा की, वरना हम उसी ब्याह धारा में चले जाते। तो परम विष्णु भगवान श्री कृष्ण की विभूति सूर्य है, और सूर्य जहां है वहां यमुना है, इसलिए गंगा तो है विष्णुपाद, फिर सूर्य है तो यमुना आ गई, और सरस्वती वैकुंठ में विष्णु को जगाते समय जे मंगला के समय पद गाए जा, इसमें 2 वीणा वादक खड़े हैं, एक नारद और दूसरे शारदा, इसलिए सरस्वती ये है संगम विष्णु प्रयाग का। અને હવે પંડિતજી ને જો ચોપાઈ કીધી है, આમાં તમે એમ નહીં માનતા હો કે મને સંગીતનું જ્ઞાન, હું તો આ થોડું થોડું બધા પાસે થોડું સાંભળ્યું હોય ને એના ઉપરથી આપણે થોડીક વાતો કરીએ, બાકી મને કાંઈ આપણે કાંઈ સંગીત વિશારદ નથી, આપણને કાંઈ, બાકી તો આ છોકરાઓ ગાય એટલે એમાંથી હું થોડુંક શીખી, સારું જ્યાંથી મળે એનું લઈ લેવું જોઈએ આદમી,
બાકી તો આપણે પણ સાંભળ્યા છે હારા હારા ને સાહેબ, એમાં કોઈ બેમત નહીં. હા, દિગ્ગજો કો સુનાઈ, हमने દિગ્ગજો કો સુના. હા, એવું છે. बटू विश्वास अचल नीज धर तीरथ राज समाज प्रयाग जो तीर्थराज प्रयाग, वहां 3 नदी का संगम, यहाँ विष्णु प्रयाग की बात करें तो इस रूप में 3 नदी का संगम है. और वहां अक्षयवट है. हम सब जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, दर्शन करते हैं. यहां कौन सा अक्षयवट है? गुरु कृपा से इस पंक्ति का मैं अचल शब्द पकड़ रहा हूं. बटु विश्वास अचल. ये जितने पहाड़ अचल बनकर खड़े हैं वही यहाँ के अक्षयवट है, अचल है. और निज धर्म पहाड़ का निज धर्म क्या कि हमें हिला नहीं जाता हमसे, हमें अचल अटल. इसलिए अचल शब्द हमेशा स्थिर वाचक पदार्थ को, हिमाचल, हिम अचल है, नीलाचल अचल. तो मैं तो इस जो पहाड़ है, तो अटल विश्वास ये अक्षयवट है. यहां ये पहाड़ जो स्थिरता है, जो अचल है, इसको विश्वास. और तीर्थराज समाज सुकर्मा, प्रयाग में तो बहुत से तीर्थराज छोटे बड़े, यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ भी तो ये है, यहाँ पांडव ने तपस्या की, यहाँ पांडुकेश्वर है, यहाँ फला है, यहाँ ये है, यहाँ लक्ष्मण जी आए थे, यहाँ राम आए थे, यहाँ किसी ने श्राद्ध किया था. ये सब समाज सुकर्मा छोटे बड़े तीर्थ जो लग जाते हैं वो ये अक्षयवट है. और आप कहेंगे कि अक्षयवट तो एक है, पहाड़ तो बहुत है, आप यहां से वहां संगति कैसे कर देते? सब हम मान ले क्या? मुझे डांटो कि आप जो कहें मान ले, बोले जा रहे हो. विश्वास भी छोटे बड़े होते हैं. कभी किसी की नजर पर विश्वास होता है, कभी किसी के चरणों में विश्वास होता है, कभी गुरु के वचन पर विश्वास होता है, कभी शास्त्र पर विचार होता है, विश्वास. अनेक जगह हमारा विश्वास. इनमें सबसे श्रेष्ठ विश्वास भरोसो दृढ़ इन चरण निकेरो. अलग अलग विश्वास. तो ये छोटे बड़े पहाड़ है, ये मेरी आंखों में, आपको मानने की जरूरत नहीं. हाँ, और मुझे कोई इति सिद्ध करके सफलता प्राप्त नहीं करनी, लेकिन ये सब अक्षयवट है, सब अक्षय है. और जगह तो बर्फ जमीन यहाँ भी गिरती होगी बर्फ सर्दी के दिनों में, लेकिन अभी तो जिस ऋतु में वहाँ बर्फ भी अचल है, ऊपर के शिखर पर लगे हैं, सब अचलता स्थैर्य लिए हुए है. तो ये है विष्णु प्रयाग का दूसरा अंग. और तीसरा माधव सरिस मीत हितकारी, पूजे ही माधव पद जल जाता, परसी अक्षयवट अर्षित गाता. माधव कौन है यहां? विष्णु प्रयाग में तीसरा तो होना चाहिए माधव. तो भगवान के 1000 नाम में माधव नाम भी प्रभु का है. तुलसीदास जी ने तो उठाया विनय पत्रिका में, माधव मोह पाश के छूटे मेरा मोह कैसे. तो माधव विष्णु का नाम है. तो इस रूप में माधव भी आ गए. इसलिए जहाँ प्रयाग हो वहाँ संगम, वहाँ अक्षयवट, वहाँ माधव. तो ये विष्णु प्रयाग में भी इस रूप में
कुछ बातें संकेतों में सुनाई जाती हैं, समझाई जाती, कुछ दृष्टांत देकर समझाई जाती हैं, कुछ सूत्रों में समझाई जाती हैं, कुछ प्रैक्टिकल करके समझाई जाती है। समझाने के लिए बहुत सी विधाएं भारतीय वक्ताओं के लिए उपलब्ध है। और जन्मजात जो वक्ता होता है उसमें ही स्वयंभू होती, समय पर आ जाती है। यूनान आदि जहाँ कैसे बोलना चाहिए, ये शब्द आए तो ये हाथ उठा करना, ये आए तो ये करना, थोड़ी धीमे आवाज़ करना, ये सब यूनान की पद्धति में वक्ताओं का वक्तव्य सीखा जाना। यहाँ जब वक्तव्य सीख कर ही बोले हैं, व्यास अंदर से लेकर बोले, सुखदेव अंदर से लेकर बोले, तुलसीदास जी अंदर से लेकर, लेकिन उसकी एक है प्रोसेस है अवश्य। अपने 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 कौन वो चले गए, हाँ बेटा, हाँ धीरू बाबा ना, ये क्लासेस चलाते थे, अच्छा सिखाते थे कि कैसे वक्ताओं को कैसे बोलना है, बहुत काम किया। अपनी कथाकार सम्मेलन में भी आए तो वक्ताओं को वो सिखा रहे थे कि देखो भाई, जो दूसरों का देखकर जो वक्ता बनने की तीव्रता में थे उसको समझा रहे कि देखो ऐसा आए तो ऐसी आवाज होनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए। हाँ गमे ત્યારે આમથી આમ હાથ ન કરે। कोई विशालता की बात करनी है तो ऐसे कर दो, लेकिन गमे ત્યારે करतो तो બધું વીખી નાખે, अचल ने सचल कर नाखे। सोचो, लेकिन एक विद्या है, ये एक पद्धति है कि फिर धीरे बोलो, आरोह, कहाँ अवरोह, कहाँ ऊपर का सुर लेना। वक्तव्य में भी ऊपर का सुर लिया जाता है, ये सिखाया जाता है, ये ट्रेनिंग है। धीरू भाई ने बहुत काम किया, बहुत काम किया, अच्छा काम था। लेकिन भारत में ये विद्या महापुरुषों में स्वयंभू आई, स्वयंभू। कृष्ण गीता बोला हो तो तब क्या उसकी एक्शन होगी बताओ, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी जब ये आदमी गीता कहता होगा तब। बागडोर छोड़ दी होगी घोड़ों की, रथी यहां बैठा है उसके गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम विजम अव्ययम, ऐसे सिखाता होगा। हाथ की एक्शन ऐसी मधुर होती होगी, और आखिर में तो बिल्कुल गुम गया होगा। अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ऐसा क्या होगा? एक स्वाभाविक वक्तव्य के कुछ स्वाभाविक लक्षण होते हैं, लक्षण। ज्ञान का उपदेश देने वाले बुद्ध न सोचे तो भी उसकी अंगुली ऐसी हो जाएगी, ये ज्ञान मुद्रा है, ऐसी अपने पास ज्ञान मुद्रा नहीं, अंगुली तो दो ही है, लेकिन अपनी धन मुद्रा है, अर्थ मुद्रा है, पैसा, ज्ञान। विनोबा जी ने 5 उंगलियां पर एक बहुत बड़ा दर्शन दिया है, 5 उंगली, बहुत सुंदर भाष्य। मैंने मंगवाया था, मैंने सुना था, फिर मैंने मंगवाया था अपने पूनम, वो कौन अपना बिरला जी भाई रहते हो, कौन क्या नाम, पवनार में गौतम भाई, उससे मैंने फोन किया था कि विनोबा जी ने जो 5 उंगलियों का जो कहा कि यह अंगुली समाज का महाजन की अंगुली है, सबको कहता है ऐसा करो, ऐसा महाजन, ऐसा उसने कहा। ये ज्ञान अंगुली है, और गांव में सबको सिखाता है ये करो ये करो, ये नहीं, लेकिन अपनी ऊंचाई होते हुए भी कभी दिखावा न करे, ये सबसे ऊंची उंगली है, साधु पुरुष है ये। और फिर उसकी कोई व्याख्या की, और फिर तर्जनी की भी व्याख्या की, फिर अंगूठे की व्याख्या की, और फिर मुट्ठी लगा दो और ये हो गया ब्रह्म। ऐसा विनोबा जी का एक भाष्य।
तो वक्तव्य की एक अपनी वो होती है। હવે મારે હું ઘણી વખત બોલતો બોલતો આમ કરીને બેસી જાઉં છું. આ કાંઈ લખેલું નથી, નકલ ઘણા કરે છે. રહેવા દો, ન રક્ત થઈ જશે તો પટ્ટો બાંધવો પડશે સાહેબ, આટલો મોટો પટ્ટો બાંધવો પડશે. कई लोग कहते हैं अच्छा है, शुभ का अनुसरण अच्छा है, इसमें कोई बुरी बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं. तो कुछ बातें इस रूप में प्रस्तुत की जाती है, कोई सूत्र के रूप में, कोई दृष्टांत के रूप में, लौकिक दृष्टांत के रूप में, इतिहास के रूप में, हर प्रकार से. तो ये त्रिवेणी जो यहाँ मैं कह रहा हूँ प्रयाग, वो इसी रूप में मैं आप तक पहुँचना चाहता हूँ कि यहाँ माधव ये है, यहाँ अक्षय ये है, यहाँ संगम ये है. और हम कथा के क्रम में जाए इससे पहले जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि 2 वस्तु रोज गाओ, ऐसा कहा. 2 गाओ, जैसे हम रामायण गाते हैं, गीता गाते हैं खास करके. तो वैष्णवों को जगत गुरु ने कहा है कि 2 वस्तु गाओ. गेयम गीता नाम सहस्रम, एक तो गीता को गाओ और विष्णु सहस्त्र नाम को गाओ, जिस तरह सुबा लक्ष्मी ने गाया है, ऐसा तो अन्य गायकों ने. एक गाने के लिए सोचना जगत गुरु की है. गेयम गीता नाम सहस्रम, ध्येयम अजस्र, निरंतर गैप न हो, ऐसे ध्यान करो विष्णु का, ध्यान करो. देयम दीन जनाय च वित्तम, अपना मन परमात्मा को दो और तुम्हारे पास सामर्थ्य, भगवान ने पैसा दिया है, सामर्थ्य दे. तो शंकराचार्य के कोई दीन जना जो कोई जरूरतमंद है उसको दो. कितनी सुंदर बातें बताई है. उसके बाद भज गोविंदम, भज गोविंदम. पहले गीता गाओ, सहस्त्र नाम का गायन करो, उसका ध्यान करो, मन सज्जनों में लगा दो, चित्त सज्जनों में लगा दो, और जिसको जरूरत है उसको कुछ दो, उसको तुम्हारे धन का वितरण करो. उसके बाद भज गोविंदम, खाली भज गोविंदम गाया करो. कोई ने कहा आपू नहीं, ત્યારે ગીતા ગાવી નહીં, વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ લેવા નહીં, અને મન કવિ સજ્જનોમાં લગાવવું નહીં. તો ખાલી ભજ ગોવિંદ તો ખાલી ગાવાનું જ રહેશે સાહેબ. ગાવાથી પેટ ભરાય નહીં, ખાવાથી પેટ ભરાય. इसको उतारने से लीजिए, इसीलिए भज गोविंदम. भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, मूढ़मते. भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गेयम गीता नाम सहस्रम, गेयम गीता नाम सहस्रम, गेयम श्री हरि रूपमजस्रम, गेयम श्री हरि रूपमजस्रम, सज्जन संकेत
ध्येयं सज्जन संगे चित्तं ध्येयं दीनं जनाय च प्रीतं ध्येयं दीनं जनाय च भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते भज गोविन्दं मूढमते भज गोविन्दं। ऐसे भगवान विष्णु के दिव्य रूप को केंद्र में रखते हुए हम कुछ गुरु कृपा से आपसे संवाद कर रहे हैं। पुनः एक बार इन पंक्तियों का गायन करें। विष्णु जो सुर ईत नर सर्व सब गाइए गाइए साथ में। त्रिपुरारी खोज की अज्ञान इव नारी ज्ञान मानस विष्णु प्रयाग के बारे में कुछ संवाद हमने किया। अब हम कथा का क्रम ले। आज भी बाबा 1 बजे कथा पूरी करते हैं। कितना वागे आज कथा पूरी करवी? हाँ 12:30 જોઈશ। हाँ कथा चलती बंद ना हो। ठीक है ठीक है ठीक है। आप बीच में पानी पी लेते हैं? ना ना मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। पी लेते हैं साहब? साहब पीते हैं? बीच में पानी पी लेते हैं? बोतल है? बोतल है आपके पास? तो फिर ठीक है। वाह तब तो आप कह सकते हैं कि बंद ही न करो। नहीं नहीं तो आनंद है, थोड़ा सा विनोद है और कुछ मत लेना। तो 2-5 मिनट आपको हरि नाम का कीर्तन करे पड़ेगा, फिर ट्रैक बदलेगा। बीच में जरूरी है हरि नाम संकीर्तन, भाव से भीतर से।
મહારાષ્ટ્ર હા ક્યાં તો ક્યાં કહે બોલે મારે તારું કહેવાનું કરવાનું યાર આપણે કઈ બદ્રી નારાયણ 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 બદ્રી બદ્રી નારાયણ 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 બદ્રી નારાયણ નારાયણ નર નારાયણ 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 નર सब गाइए नर नारायण नारायण लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 दरिद्र नारायण दरिद्र नारायण 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 नमो
कृष्ण नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 प्रेम नारायण नारायण प्रवाह नारायण 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 तीर्थ नारायण 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 तीर्थ नारायण नारायण सरोवर नारायण 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 सरोवर नारायण 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 तो विठ्ठल महाराष्ट्र जવાનું હતું जय विठ्ठल जय जय विठ्ठल माझा विठ्ठल पांडुरंगा हो माझा विठ्ठल पांडुरंगा हो माझा विठ्ठल जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय जय विठ्ठल जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय विठ्ठल विठ्ठल
कहते हैं, अधिकारियों से सुना है कि विठल विठल करते करते तुकाराम सदेह वैकुंठ गए। ये प्रसंग विठल विठल करते सदे। हमारे देश में 3 घटनाएं ऐसी बनी कि विठल विठल कहते तुकाराम की मृत्यु नहीं बताई, सदेह गए। आध्यात्मिक बातों में हर वक्त प्रमाण नहीं मिलता। कुछ बातें मन से बाहर, बुद्धि से बाहर होती। ऐसे ही राजस्थान से आई मीरा, कहते हैं द्वारकाधीश में समा गई, उसकी मृत्यु नहीं। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु हरि बोल हरि बोल हरि बोल करते करते जगन्नाथ में समा गए। हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये हो सकता है। विठोबा 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 हाथ फैलाए तुकाराम ने, सदैव वैकुंठ है। वाह वाह। माझा विठ्ठल माझा कल तक कथा का जो प्रवाह था वो विश्वामित्र के यज्ञ तक पहुंचा था। फिर मैंने ये कहकर छोड़ दिया था कि विश्वामित्र जी ने कहा कि एक और यज्ञ जनकपुर में हो रहा है, आप यज्ञ पूर्ण कराने के लिए आए हैं, तो मेरा यज्ञ तो आपने पूरा करा दिया। और एक यज्ञ धनुष यज्ञ है जिसका नाम मिथिला में, वो भी पूरा करे। और ये बात सुनकर ही तुलसीदास जी कहते हैं भगवान ने तुरंत हाँ भर दी। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ सुनते ही भगवान हाँ कह देते हैं। लेकिन प्रभु बोले नहीं कि यहां कितने यज्ञ जुड़े हुए हैं मानस में। पहला यज्ञ पुत्र कामेष्टि जिससे राम प्रकट हुए, एक यज्ञ। दूसरा यज्ञ विश्वामित्र जी मांग करने आए, राम गए और विश्वामित्र का ये अनुष्ठान प्रभु ने पूरा किया। अब विश्वामित्र जी कहते हैं धनुष यज्ञ जनक के वहां हो रहा है, धनुष भंग होगा, उसको जान के ब्याहेगी। तो तीसरा, लेकिन प्रभु के मन में विश्वामित्र के सिद्धाश्रम से जनकपुर के यज्ञ की यात्रा में ये जो सीधी रेखा है उसमें बीच में एक पड़ाव था, वो अहल्या का आश्रम। एक उद्धार का यज्ञ था, एक जिसका जो वंचित है, उपेक्षित है, सबने जिसको छोड़ दिया, जो प्रतीक्षा का यज्ञ था, वो अहल्या का प्रकरण तुलसीदास जी लेते हैं। स्वतंत्र विषय है अहल्या का। वाल्मीकि जी को कुछ और कहते हैं, जो भी हो, लेकिन तुलसी ने अहल्या को बहुत आदर दिया है। वाल्मीकि के कुछ मंत्र
आप अपने ढंग से मत पढ़िए, किसी साधु से पूछिएगा, वहां कुछ बातें जो हो। लेकिन प्रभु की यात्रा, मुनिगण साथ में, विश्वामित्र जी वरिष्ठ है, राम लक्ष्मण, पद यात्रा है। मैं कथाओं में कहता हूं कि अयोध्या से जनकपुर तक की वाया विश्वामित्र अहल्या पद यात्रा है, और शायद दुनिया की ये राम काल की पहली यात्रा है जिसमें राम ने आरंभ किया। रथ था राजा दशरथ के घर, कौन कमी थी, और राम को कोई वाहन की भी जरूरत नहीं, बिनु पद चलई, बिना पैर वो यात्रा कर सकता है। लेकिन जानबूझकर, समझकर कि रथ में बैठकर नहीं जाना है, पैदल जाना है, क्योंकि रथ में बैठकर सड़सड़ाट हम निकल जाएं तो समाज की अयोध्या का उद्धार कौन, अहल्या का उद्धार कौन कर। तुलसीदास जी को अहल्या के प्रति इतना आदर उत्पन्न हुआ है कि तुलसीदास जी के मन में 3 शब्द ऐसे बैठ गए प्रास में। एक अयोध्या, दूसरी कौशल्या, तीसरी अहल्या। इस प्रास में तुलसीदास निछावर हो गए। धन्य अवध जो राम बखाना, अयोध्या का जो वर्णन प्रास में चले, अयोध्या, अहल्या, कौशल्या। तो प्रभु तुरंत कबूल हो गए कि चले जनकपुर अहल्या का, और जा रहे हैं। और इसी रास्ते से कई लोग गुजरे, लेकिन अहल्या के सामने किसी ने देखा ही नहीं। चट्टान देख अपनी तमाम चंचलता को स्थिर करके बैठी एक तपस्विनी है ये, जिन रजोगुणी चांचल्य से जरा गड़बड़ कर दी थी, इंद्र में फंस गई थी। रजोगुण है ये, रजोगुण भटकाता है। जिस रजोगुण ने मुझे भटका दिया, ऋषि ने श्राप देकर रजोगुण को स्थिर कर दिया, चांचल्य को स्थिर कर दिया। लेकिन सब सड़सड़ाहट निकल जाते थे, कौन देखे? अछूतों को, वंचितों को, अस्पृश्य को, गिरे हुए को, पतित को यहां कौन देखता है? सब अपनी स्पीड में जा रहे। और आशीष, इतनी स्पीड में कभी मत जाना। मैं एक दृष्टांत देता रहता हूं। एक धनी आदमी अपनी बहुत कीमती कार लेकर के सेल्फ ड्राइव में, उसको शौक था, ड्राइव खुद करता था, जा रहा, सड़सड़ाहट गाड़ी दौड़ रही है। बगल में रास्ते के किनारे पर एक युवक, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी, हमें लिफ्ट दो, हमें। कौन रोके? सब भागे जा रहे। हुआ था ऐसा कि इस युवक का छोटा भाई, उसको लकवा का अटैक आ गया था। गांव था, वहां कोई इलाज नहीं था। अपने भाई को कैसे भी उठा करके रास्ते के किनारे पर का, सबको क्या, हमें ले जाओ बगल वाले अस्पताल में ले, मेरा भाई ऐसा। लेकिन कौन गरीब की सुनता है? गरीबों की सुनो। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। ऐसा एक गीत है। वो रो रहा है, इतने में तो गाड़ियां निकल जाती है। 2 घंटे हो गए और बेचारा वो इतना उसको लकवा, पूरे अंग बदन सब कुछ के कुछ हो गए। समय पर सारवार न मिली तो मृत्यु निश्चित थी। इसमें मैं जो धनी की बात करता हूं, वो अपनी कीमती कार को स्वयं ड्राइव करता हुआ वो भी स्पीड में जा रहा है, और कहे शेठ जी गाड़ी रोको। इतने में तो निकल गया। और फिर दुखी आदमी कौन भूल नहीं करता। एक ईंट का रोड़ा पड़ा था, वो ईंट लेकर उसने इस धनी शेठ के पीछे के शीशे पर फेंका और शीशा टूटा। और मेरी गाड़ी को किसने ये किया? धनवान ने एकदम गाड़ी को रोकी, एकदम दौड़ी जा रही गाड़ी को एकदम रोक ली। मैं मालिक हूं,
गाड़ी रोकना हो तो रोकूं, तू कौन है? लेकिन इसने बदतमीजी की है और सेठ को भी वो था, गाड़ी रिवर्स ली। उस युवक को भी डर लगा कि मैंने पीछे वाला शीशा को नुकसान कर दिया, लेकिन मैं करूं भी तो क्या। एकदम सेठ नीचे उतरे, खबर तूने ये किया? मेरी गाड़ी, मैं मालिक, मैं जा रहा हूं और तूने ईंटा फेंका। सेठ जी हम गरीब लोग हैं, क्षमा करें, मेरे भाई को अटैक आया, 2 घंटे से सब गाड़ियां भागी जा रही, कोई लिफ्ट नहीं देता है, ये बच जाए बगल वाले अस्पताल में यदि भर्ती, मुझे क्षमा कर, हम दीनहीन है। रोने लगा। उसी समय सेठ की आंख में करुणा आ गई। सेठ ने कहा, युवक आओ मैं पैर पकड़ू तो हाथ पकड़, तेरे भाई को कार की पीछे वाली सीट पर हम सुला देते हैं, प्राथमिक सारवार के लिए निकट के अस्पताल में लिए जाते। गए अच्छे डॉक्टर से, ये तो धनवान था, उसकी तो बहुत परिचय था, तुरंत इलाज करवाया, सारवार होने लगी। सेठ ने डॉक्टर को कहा, अस्पताल के संचालकों को कहा कि एक पैसा भी बिल मत बनाना, जो भी बिल मुझे भेज देना, ये बच्चा ठीक होना और मैं फोन करता रहूंगा। सब वो करके सेठ अपने घर गया। धनवान बाप के बेटों ने पूछा कि पिताजी आपकी कार को नुकसान किसने किया? ये पीछे वाला शीशा वो कर दिया? बोले हाँ बेटे। कोई बात नहीं पिताजी, हम शीशा बदलवा देते हैं। बोले नहीं बेटा, अब ये शीशा मैं कभी नहीं बदलूंगा, और तुम नई कार ला दो तो मैं लूंगा नहीं, अब ये जिंदगी भर यही कार रखूंगा, ताकि मुझे याद रहे कि इतनी स्पीड में नहीं जाना चाहिए कि कोई गरीब को ईंटा मारना पड़े। ये समाज का कर्तव्य है, क्योंकि विभुक्षिता किम न करोति पापम, दुखी मानस क्या भूल नहीं करता, मजबूरी क्या नहीं कराती। राम का ये संदेश है कि राम रथ में बैठकर न गए, अहल्या का उद्धार कौन करे। मुनि मंडली के साथ निकले हैं और जहां किसी का भी पैर नहीं रुकता था सब निकल जाते, अनदेखा कर देते। वह राम के कदम रुक गए। वशिष्ठ विश्वामित्र जी से पूछते हैं, महाराज ये किसका आश्रय, ये गुरुकुल खाली क्यों है, कोई छात्र नहीं है, ये यज्ञ कुंड तो है, आहुतियां नहीं है, मंत्रोच्चार नहीं है, गौशाला खाली पड़ी है, कोई गाय नहीं, जो हमारे यहाँ गुरुकुलों का एक रूप है, इसमें से कुछ नहीं है, कोई गुरु नहीं, कोई अध्यापक नहीं है। राम और ये महाराज ये रास्ते के किनारे पर ये चट्टान देह कौन है, ये आप मुझे बताइए। और विश्वामित्र जी बोले, राघव गौतम विश्वामित्र जी कहते हैं ये गौतम की नारी अहल्या है। हाँ, पत्थर दे क्यों? और एक साधु अहल्या का कितना बचाव कर रहा है, वरना कह सकते थे कि उसने थोड़ा पाप किया इसीलिए हुआ, लेकिन पाप शब्द साधु नहीं बोला, क्योंकि साधु को कोई पापी दिखता ही नहीं। कैसे? ओशो ने एक कथा गाई है, कथी है,
कि राबिया नामक एक मुस्लिम फकीर अपने धर्म ग्रंथ का रोज पाठ करती थी, लेकिन उसने उसमें कुछ सुधार कर दिया था। उसके घर इस्लाम धर्म का एक पंडित हसन मेहमान हुआ। वर्षों की ये बात है, बनी घटना। तो ठहराया गया अपनी कुटिया पर और कहा कि राबिया जी, आप धर्म ग्रंथ का पाठ करते, जरा मुझे देखने दो। दिया तो बोले, आपने ये पंक्ति और इस धर्म ग्रंथ में सुधार करना, आपको पता है सर कलम हो जाएगा। आपने पंक्ति काट दी। बोले हाँ, मैं पंक्ति के साथ पाठ नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें लिखा है कि ऐसे लोगों को मार दो, काट दो, हत्या कर दो, काफिर को मार दो। और ये धर्म ग्रंथ में ऐसी आज्ञा हो तो वो प्रकरण मुझे पढ़ना नहीं है, इसलिए मैंने निकाल दिया। मैं निकाल देता। ऐसा धर्म ग्रंथ, उसमें कोई दूसरा दिखना ही नहीं चाहिए, और इसमें यह आता है तो उसने निकाल दिया। साधु को कोई पापी दिखता ही नहीं। तो विश्वामित्र जी अहल्या का पक्ष लेते हैं। उसने कोई पाप नहीं किया, शापवश गौतम ने श्राप दिया। इसे कितना बदला है सूर। पापवश नहीं है, श्रापवश है। आदमी तो अच्छे होते हैं, वक्त बुरा होता है। संजोग आदमी को कुछ का कुछ बना देता। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, बाकी तो हरी इच्छा होती है वही होता है। मंजूर खुदा होता है। कभी कभी तथाकथित धर्म की व्याख्याएं और ग्रंथों के गलत इंटरप्रिटेशन, इसमें ऐसे अर्थ निकाले जाएं कि सांप्रत समय कबूल नहीं करेगा, उसमें संशोधन होना चाहिए। अखंडानंद सरस्वती एक बात कोट करते हैं अपने ग्रंथ में। वो कहते हैं कि ये मोहम्मद पैगंबर साहब हुए, उससे पूर्व हजरत मूसा हुए, पहले पैगंबर हजरत मूसा। उसकी वो दृष्टि सनातन धर्म वैदिक परंपरा के एक बहुत अधिकारी महापुरुष ब्रह्मलीन अखंडानंद सरस्वती कहते हैं। तो कहते हैं कि वो जा रहे हैं कहीं, एक चरवाहा बेचारा कुछ जानता नहीं, तो परमात्मा को पुकार रहा है, हे परमात्मा तू इधर आ जाना, हाँ मैं तेरे बाल बनवा दूंगा, तेरे बालों में कांधी लगा दूंगा, तेरी दाढ़ी ठीक करवा दूंगा, तू आने मुझे, मैं सेविंग कर दूंगा। तो उस समय वो पैगंबर निकला। स्वामी जी कहते हैं, हे तू क्या करता है? परमात्मा को ये कहता है, ये कहता है तू बहुत दुष्ट है, तू फला है, तू पापी है, ऐसा कर दिया। बोले माफ करो बाबा, हमको तो पता नहीं, हम तो ऐसे कि परमात्मा की हम कुछ सेवा करें, हम तो क्या करें और तो क्या करें। तो बहुत डांटा और अपने मन में गर्व लिया कि मैंने एक मूढ़ को सुधारा, एक नास्तिक को आस्तिक कर दिया। नास्तिक और आस्तिक ये सापेक्ष है। कब नास्तिक आस्तिक हो जाए कोई ठिकाना नहीं, और कब आस्तिक नास्तिक हो जाए कोई ठिकाना। एक गांव में दो आस्तिक नास्तिक रहते थे। वो आस्तिक नास्तिक को तर्क करके हरा देता, नास्तिक आस्तिक को। फिर गांव वालों को पूछे, मैंने उसको हराया, वो कहता है मैंने इसको हराया। आप गांव वाला कहते તમે ક્યાંક બાર ગામ જાઓ નથી, તમે રામ મંદિર जाइए, कृष्ण मंदिर, તમે જ્યારથી આવ્યા અમને મારી નાખ્યા તમે। तो कहे नहीं नहीं, तुम हम गांव के पंडित है, आस्तिक के तर्क दे और नास्तिक हार जाए, अरे ऐसा करे ऐसा करे। गांव वालों ने हाथ जोड़ दिए, भाई साहब તમે કાં તો અમે બધા વયા જઈએ, કાં તો તમે જાઓ તો સારું। तो बोले निर्णय अब पूरा गांव करे, बोले हम नहीं कर सकते, शास्त्रार्थ तुम करो, हम दिन भर बैठे निर्णय हम। फिर शास्त्रार्थ शुरू हो गए। नास्तिक ने इतने तर्क दिए साहब, इतने तर्क दिए कि आस्तिक नास्तिक हो गया कि ये बराबर है।
और नास्तिक ने इतने तर्क दिए कि आस्तिक नास्तिक हो, आस्तिक ने परमात्मा इतने नास्तिक आस्तिक हो गया। गांव वालों की तो હવે અમે जाई थी, कारण के समस्या वही की वही रही, प्रश्न वही का वही रहा। मेरे भाई बहन, अहल्या का प्रकरण जो है इसके कई अर्थों में उसको पेश किया गया। तो वहां आकाशवाणी होती है हजरत मूसा में, और उसने डांटा कि तू पैगंबर है। ब्रह्मानंद जी बहुत प्यारी बात लिखते हैं, अखंडानंद जी, सॉरी, हाँ, इसके ग्रंथ से मैंने पढ़ी बात कह रहा हूं कि तूने एक आदमी जो बिल्कुल मुझे पुकार कर निकट आना था उसको मेरे से दूर कर दिया। क्या तुझे पैगंबर इसलिए बनाया था कि तू मेरे से दूसरों को दूर कर दे? वो बेचारा मेरे निकट आ रहा था, तूने उसको डांटा, वो झुका, उसको प्रणाम किया। तो उसने पूछा कि ये धर्मगुरु आवाज क्या थी? तो कि परमात्मा की। हाँ, तो कि मुझे दर्शन न दे, हाँ, दर्शन न दे। तब धर्मगुरु ने सुधार किया कि ये सूरज है ना, वो उसी का ही दर्शन, ये प्रकाश, ये रोशनी, ये नूर जो ग्रंथों में आता है, वही उसका जलवा है, वही उसका दर्शन है। तो साधु को कोई पापी नहीं दिखता, इसलिए शब्द प्रयोग किया, पापवश नहीं है, शापवश, शापवश। तो अब करे क्या? रजोगुण के कारण चट्टान हो गई, अब चरण रज दे दो, चेतना प्रकट हो जाएगी। आपके चरण रज की चाह करती है। और भगवान राम ने गुरु आदेश सुनकर अपने चरण की रज का दान, के कांटा थी कांटो निकल से, रजोगुण थी रजोगुण मट से साहब, चरण रज दे दो।